सदा रहो पुर आवत, नहीं कि भैया आत जाते रहियो बीच में, है? वो शब्द किसी से नहीं कहा। तो जहां भगवान सबसे ज्यादा प्यार कहां करता है? जो छोटा होता है, छोटा होता है। श्रोता बंधु, महाराज परीक्षित जी 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हैं और जिस जगह कथा का प्रसंग चल रहा था कि सती मैया को भ्रम हुआ, सती मैया को जब भ्रम हुआ, भगवान राम सीता मैया को जब ढूंढ रहे थे तो उन्होंने ये कह दिया कि ये भगवान नहीं हो सकते। अगर ये भगवान होते तो इन्हें पता नहीं है कि सीता तो लंका में। लेकिन भोलेनाथ ने ये कहा कि सती जांच करने के लिए भेजा था। तो सती मैया ने भगवान राम की परीक्षा ली है। विचार करना, ये संसार ऐसा रहा कि जाने एक बार गुस्सा तो भगवान पे उगद्दे इंसान की तो बात ही क्या है। भगवान राम की परीक्षा लेने गई तो सीता बन के गई थी, सीता बन के। और जब सीता बन के मार्ग पे खड़ी हुई, उधर से भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे। तो लक्ष्मण जी तो चक्कर में पड़ गए कि भैया ढूंढ रहे हैं इन्हें और जे आइए जा लगाते हैं, लेकिन कह नहीं पाए थे। तब तक भगवान राम हाथ जोड़ के बोले कि मैया आज अकेली कैसे घूम रही हूं? बे बैल पे चढ़े भाई बाबा कहां रह गए? सो सती शर्म के मारे बैठे। पर ध्यान करना, चोर जब चोरी करता है तो सबूत छोड़ता है, सबूत छूटता है, और वो सबूत जो रह जाता है उसी के आधार से पुलिस घर तक पहुंच जाती है। कमी क्या बनी सती पे? चोरी कहां कर गई? आपने देखा होगा सतयुग से लेकर के कलयुग तक मरते समय जो प्राणी खत्म होता है उस समय वो सत्य बोलता है। जिस समय उसके प्राण छूटते हैं उस समय वो बिल्कुल सत्य बोलता है। तो भगवान राम जिस समय जटायु को गोद में लिए हैं तो जटायु पक्षी कह रहा है कि सीता मैया को रावण दुष्ट हर के ले गया, सकल बेसकल हो गई है, भयंकर रूप बन गया सीता का। केस फैले हुए हैं, सीता आंखों से जलधार बह रही है, सीता रो रही है तुम्हारे गम में। ये कह के मरा है कि सीता तुम्हारे गम में रो रही है और केस फैले हुए हैं, भयंकर भेष हो गया सीता का। और इतने राम के सामने जब सती सीता बन के आई है तो सज धज के श्रृंगार करके आई है। राम ने की चोरी पकड़ गई, ये मेरी सीता नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान श्री राम ने जब कह दिया कि मैया आज अकेली कैसे घूम रही हो, तब लौट की गई हैं। भोलेनाथ ने की करियाई जांच, करियाई परीक्षा। अब झूठ बोल गई थी, वहां झूठ बोली। क्या बोल गई थी? कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, ओ की न प्रणाम तुम्हारे नाई। ताई खन है गई नभते बानी, ओ बाबा कही रही झूठ भवानी। महाराज मैंने कोई परीक्षा ना ली, फिर तो जैसे तुम प्रणाम कर रहे थे ऐसी फिर मैं करे आई हूं। उसी समय आकाश से शब्द कान में आ रहा है कि बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये आज सती सीता का रूप धारण करके गई भगवान राम की परीक्षा करने के लिए। ध्यान रखना, जो शिवजी के कान में वो शब्द आया एकदम धक्का लगा छाती में। अरे सती जी क्या करो तुमने? आज जगत माता सीता का रूप धारण किया तुमने, तो मैं तुम्हारे शरीर को पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा।
संकल्प ले गए, चले गए। पर्वत में जाके समाधि लगा के बैठ गए। न पलक खोले न सतीते। तो देखो बहन जी ध्यान से सुनो, पति और पत्नी की लड़ाई इतनी बहुत है कि बोलचाल बंद रह जाए, यही बहुत ऊंची है। अब लड़ाई का बेईमानी जाएगी जो तक घर में डंडा न बजे। लड़ाई तो यही बहुत है कि बोलचाल बंद। और सुनो बोलचाल बंद हो भाई तो कितने दिन, 87,000 बरस, इतने दिन नहीं बोले। भारत की संस्कृति ये संकेत करती है, आज ने भेजा भाई 87 महीने ही है, जान दो तुम तो तलाक को मुकदमा पच जावे कोर्ट में हैं, चाहत नहीं में। तो देखो सब पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, ये तलाक शब्द उर्दू का है और अंग्रेजी में से डिवोर्स कहते हैं। ऐसा ही एक शब्द हिंदी में बता दो क्या कहते हैं? है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि मेरे यहां भारत की सभ्यता में जा कर्म को कोई जगह खाली नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक बार बखा के पीछे गांठ जोड़ी जाते महाराज जी मंडप के नीचे, का तहसील पे तो स्टाम्प आओ है कि कलेक्टरी पे कागज आए, पर वो गांठ इतनी मजबूत लग जाता है कि मर के फंदा छूटे होता तो पहले छुड़वैया कोई हैं। सोता बंधु आज सती सेवा में लगी रही, लेकिन मन में विचार कर लिया कि मेरे पति मुझसे इतने नाराज हैं तो मैंने जो वो गलत कर्म कर दिया था उसका इन्हें पता चल गया है, इन्हें पता चल गया है। सेवई में लगी रही तो हटी नहीं। आज की तरह तो नहीं कि 4 दिनाने की लड़ाई हैगी, बोलचाल बंद हैगी, सो ललाते की ले रहे जो रोटी पस रही है सब बापा घेरा बजा, मैं तो बोलचाल ना क्या उदना था। और फिर 9 दिन का 9 दिन उपास ही है। बताओ तुम, पहले कर्म को करिए, कर्म को करिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने अरण्य कांड में कहा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और कहीं वचन पद पद मन प्रेम। अपने कर्म पे आ जाइए। और यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे मानव तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तू कर्म कर देगा तो फल तो मैं दे ही दूंगा। लेकिन जाए कहां कह रहे हैं जी? कह रहे हैं 84 कोस को परिक्रमा देंगे, हमारे लड़के पुलिस में भर्ती करवा दे। कब देंगे? भर्ती करवा दे तो भैया तुम परिक्रमा दिया वो भर्ती तो करवा ही दे रहे हो। नहीं, पहले कर्म करिए। और यही गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचना। वहां भी कर्म पहले है। एक अंग्रेजी में कहावत आती है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। पहले कर्म पे आइए। सोता बंधो, तो आज सती मैया ने जब पलक खोला है, भोलेनाथ ने तब निहारा है, बार बार मस्तक नवा करके प्रणाम किया। गुस्सा बेइया तो ध्यान रखना, रिश्ता नहीं माना पत्नी का, बैठे रहे, बेसेवा करती रही। तो एक दिन देवताओं के विमान निकले हैं सब, और जब सज सज के जा रहे थे तो सती ने की महाराज जी कहां जा रहे हैं आज? कि जे जा रहे हैं तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ करिए था नौते में, तो तुम ना चले? भोलेनाथ बोले हमारे ता तो ना है। महाराज ऐसा कैसे जाओ, इनको नो तो और हमको ना आए। सती तुम्हें मालूम ना है, सबसे पहले छेको तो तय बाप नहीं है। कब? बढ़ अधिकार दक्ष जब पावा। और ध्यान रखना, जब सत्ता हाथ में आती है तो गलत कर्म तो बनता है। सत्ता जब आती है हाथ में तो गलत कर्म बनता है। इसलिए 3 चक्कर बनाए विद्वानों ने। तपेश्वरी सबसे पहला शब्द है, तपेश्वरी जो तपस्या करता है। उसके बाद है राजेश्वरी, वो फिर राजा बनता है। जो तप करता है वही राजा बनता है। और फिर राजा बनने के बाद उसके हाथों से अनाचार होता है, तभी फिर वो नरकेश्वरी बनता है, फिर नरक भोगता है। फिर जब उसे धक्का लगता है तो फिर तपेश्वरी बनता है। इन्हीं चक्करों के बीच में है मानव। सोता बंधो, तो आज सती पूछ रही थी तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता दक्ष ने छेक दिया है हमें।
महाराज ऐसो कैसे है जाओ? पर देखो चलो तुम ना जा रहे तो एक बात बताऊं, तुम नाराज न हो तो के कहो। देखो वो बात सती ने बात ना शिवजी ते कही। भाई आज बता रहे हैं हम तुम्हें, मां साहब ससुराल में शादी हो लड़का साले के लड़का की और कार्ड आ जावे माते तो बिने मालूम में घरे के जिनकी तो लड़ाई चल रही है ये तो जाएंगे ना। और जब मालूम की के नौते के 4 दिन रह गए सही कई घर में के सुनना रहे कपड़ा ना था दो धोई दू ते पीठ पे महल है गोला उन्हें हाथ मार दूं, रोटी ठंडी है गई है गर्म कर दूं, समझ लो खतरा है, बिल्कुल खतरा है। और तब पीछे दिखाइए कल दिन भैया चांद मारे हो तुम ना जा रहे तो मैं लले लेके चली जाओ, तो लले लेके तो जानो ही हो, फिर पीठ पे हाथों का मारो है। विचार करना, जानो तो है ही। तो आज सती वही कह रही हैं और कही किस तरह से है। आपने देखा होगा कि जब शादी विवाह होते हैं घर में तो ये माताएं बहनें बेटरियां रात को गीत गाती हों तो 12 बजे तक तो गीत गाए जाते हैं। और जब 12 बजे वो गीत बंद होते हैं तो फिर जब खरंजा पर निकल के चलती हैं तब का होता है। देखो है वो तुम गा रही हो बिटिया तैसे नहीं है तो अरे भोला हुक्म करो तो पीहर जाऊं, भोला हुक्म करो तो पीहर जाऊं, भोला हुक्म करो तो पीहर जाऊं। अरे मिल आऊं माई बाप ते, भोला हुक्म करो तो पीहर जाऊं, भोला हुक्म करो तो पीहर जाऊं। अरे मिल आऊं माई बाप ते। ध्यान रखना शिवजी ने 2 गण कर दिए हैं। और जब सती अपने पिता के घर पर पहुंची हैं, सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान रखना, चाहे घर पे चटनी दिखानी बच जाए पर बिना सम्मान के बिना बुलाएं कभी मायके में मत जाए। आज वही हुआ है, सती बिना सम्मान की गई हैं। तो जिस समय महाराज दक्ष के यहां पहुंची तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामायण में, क्या लिखा? पिता गिर है जब गई भवानी, पिता गिर है जब गई भवानी और दक्षता सकाऊ न सनमानी। सादर भले मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता गृह जब गई भवानी दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, मैया जरूर सम्मान से मिली है और बहनें तो मुस्का मुस्का के मिली है कि देख जाकू नो तो नाउ तो आ गई है। एक करी के जेई का आ गई है भाई पैर भी उड़ भी वो सौना है वो बाबू आए वो हो। जब पति का निरादर देखा है सती ने भोलेनाथ का, आज अपने बाप के सामने खड़ी हुई हैं और तब कही है पिताजी मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ मेरे पति का भाग यज्ञ में कहां है, मेरा पति का स्थान कहां है। पर दक्षिण जी नहीं सोची कि चलो बिना बुलाए आई गई है तो न थोड़ो सो प्रसाद जेऊ खा जावे, पर नहीं माने। भरे समाज में हाथ उठा करके कह दिया अपनी लड़की से, क्या कहा? लली क्यों बिना बुलाई आई, लली क्यों बिना बुलाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, धिया क्यों बिना बुलाए आई। सब देवन को नो तो भेजो, मैंने नो तो भेजो तेरा पिया तो छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, धिया क्यों
सब देवन को नो तो भेजो तेरो पिया दो छिकवाई लली क्यों बिना बुलाए। आई क्यों ऐसा क्यों किया? तो दक्षिण संकेत किया क्या? अरे देवन को दरबार जुड़ाओ, दरबार लगो, कोई सबई नारी नवाई लली क्यों बिना बुलाई। आई दिया क्यों बिना बुलाए। अरे देवन को दरबार लगो, दरबार लगो, मोए सबई नारी नवाई लली क्यों बिना बुलाए। आई दिया क्यों। एक बार समस्त देवताओं का जब दरबार जुड़ा और जिसमें दक्ष ने पदार्पण किया था तो सब देवताओं ने उठ उठ के प्रणाम किया, सिर झुकाया, लेकिन डमरू वाले भोले बाबा ने सिर नहीं झुकाया, नहीं झुकाया। उसी समय दक्ष ने यह शाप दे दिया कि आज के बाद तुम्हें कोई यज्ञ में नौता नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तो ये मैंने शाप दिया है कि कोई यज्ञ में नौतेगा ही नहीं। अब दक्ष की पुत्री सती का स्वाभिमान अब जगा है। इसलिए एक बात जीवन में ध्यान रखना, अभिमान करना मत और स्वाभिमान को कभी छोड़ना मत, बिल्कुल मत छोड़ना। तब लड़की खड़े हुई है और तब कही सुनो पिताजी, तुमने तो सांप दो उन्हें और अब मैं सांप दे रही हूं। होई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, अरे यज्ञ सब त्यारी और यंग भंग है जाई लली जो बिना बुलाई। आई दिया क्यों। अरे ओए विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी, अंग भंग है जाई लली क्यों बिना बुलाए। आई दिया क्यों बिना बुलाए। आई सुनो पिताजी, तुम्हारा ये यज्ञ विध्वंस होगा और अंग भंग होगा। ये सांप दिया सती ने, और ये सांप कहां दिया था? उत्तराखंड में कनखल स्थान है, आज भी है, आज भी है। अब भी वहां पर यज्ञ किसी का होता नहीं है, अब भी नहीं होता, क्योंकि शापित जगह है। इतना श्राप देकर के क्या करती थी? अरे योग की अग्नि जली भी तरती, जली भी तरती और तीनों बदन जराई लली जो बिना बुलाई। आई दिया क्यों। अरे योग की अग्नि जली भी तरते, जली भी तरते, तीनों बदन जराई लली क्यों बिना बुलाए। आई दिया क्यों। आज सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया था और श्राप लगा गई थी कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा। उसी समय वो दोनों गढ़ लौट के पहुंचे। भोलेनाथ ने एक वीरभद्र नाम का गण पैदा किया। उस वीरभद्र को ये हुक्म दिया था कि राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर देना और शीश काट के पृथ्वी पर गिरा देना। हेलो। और ये गिरीश बाबू की तरफ से फूलमाला से सम्मानित किया है, 100 रुपए का पुरस्कार हमें दिया है। शास्त्री मंडल को भी सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद।